हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भाई का संकल्प, जो रचना सेमवाल मैथाड़ी जी द्वारा लिखित कहानी है। अनूप बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कल रक्षाबंधन है, लेकिन घर में उदासी छाई थी। घर का हर कोना कितना सूना पड़ा है। आंखें मूंद अनूप 1 साल पीछे चला गया। कितने खुश थे सभी रक्षाबंधन में। जब मैंने घर में ये बात बताई थी, मेरा दोस्त दीपक मेरी बहन सपना को पसंद करता है। दीपक का हमारे घर आना जाना था, तो कहीं न कहीं सपना भी दीपक को पसंद करती थी। अपनी जात बिरादरी का और बैंक में था, तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। जिसे जब देखो चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट लिए घर में चहकती रहती। कभी माँ की तरह डांटना, क्या भैया सारा सामान चारों तरफ बिखेर देते हो, जब मैं नहीं रहूँगी तो पूरा घर बिखरा रहेगा। फिर लग जाती अव्यवस्थित घर को ठीक करने में। कभी बच्चों जैसी जिद, इस बार के रक्षाबंधन में मुझे पैसों में न टाल देना, अच्छा सा गिफ्ट चाहिए मुझे, वरना मैं न बांधूंगी राखी, देख लेना। कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है मेरे पास, राखी बांधना हो तो बांध देना, वरना रहने दे, तेरी किसी सहेली से बंधवा लूँगा। दीपक हमेशा सपना को यही बात कहकर चुप करा देता और रक्षाबंधन के दिन हमेशा गिफ्ट देकर उसे सरप्राइज कर देता। माँ बाबूजी दोनों की बातें सुन हंस पड़ते। क्यों छोड़कर जाना होता है बेटियों को, क्यों वे नियम इस संसार का। सपना का दर्द सोच अनूप की आंखों में आंसू छलक आए। सपना की शादी के बाद पहली बार जब अनूप उसके ससुराल गया था, तो बहन का हंसता खिलखिलाता चेहरे की जगह मुरझाए हुए चेहरे को देख समझते देर नहीं लगी कि कोई न कोई बात जरूर है। जानता था बहन कुछ नहीं कहेगी, फिर भी अकेले मौका देखकर पूछ लिया, सपना सब ठीक है ना, कोई परेशानी है तो बता, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। सब ठीक है भैया, जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे। मैं खुश हूँ भाई, अपने को संयत कर सपना बोली। कैसे कहती, जिस दीपक को हमने भला इंसान समझा, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। उसने तो सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की थी कि इकलौती बहन है, दहेज अच्छा मिलेगा। न उसके माँ बाप को और ना ही खुद दीपक को उसकी कोई परवाह है। नौकरानी की तरह बर्ताव किया जाता है उसके साथ। 4 माह की प्रेग्नेंट है, लेकिन भर पेट खाना नहीं मिलता। उसे घंटों भूखा रहकर काम करके 2 सूखी रोटी नसीब होती है आपकी लाडली बहन को, जिसकी एक डिमांड पर बाबूजी और आप तारे तोड़ लाते थे। वो एक एक चीज को तरस रही है। आज हर समय बेटे की चाह रखने वाले ये लोग बहुत परेशान करते हैं आपकी बहन को। कभी दहेज का ताना, तो कभी बेटा न हुआ तो मायके बैठा देंगे का ताना। सपना सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। अनूप लौट तो आया था, लेकिन उसका मन वही था। वो समझ चुका था उसकी बहन उससे झूठ कह रही थी। रक्षाबंधन आने वाला था, तो कुछ दिन पहले ही अपनी लाडली को घर ले आता हूँ, सोच बिना बताए जब बहन के ससुराल पहुँचा तो देखकर हैरान था। जिस दीपक को अपना दोस्त समझ अपनी फूलों से नाजुक बहन को सौंपा था, वो उसके बाल पकड़कर हाथ उठा रहा था। उसकी बहन के आत्मसम्मान, उसके अस्तित्व की धज्जियाँ उड़ा रहा था। एक भाई का सब्र टूट गया, जाकर सीधे जड़ दिए 2 थप्पड़ दीपक के गाल पर। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़े मेरी बहन की तरफ, यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये एक भाई का संकल्प है। जो मेरी बहन के साथ ऐसा दरिंदों जैसा व्यवहार करेगा, उसके अस्तित्व, उसके आत्मसम्मान को कुचलेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अनूप गुस्से और बहन के दर्द से चिल्ला रहा था। सपना भागकर अपने भाई के सीने से लग गई। अनूप सपना को लेकर घर आ गया। आज रक्षाबंधन है, घर में उदासी जरूर थी, लेकिन सुकून था। उनकी बच्ची दरिंदों के चंगुल से आज़ाद हो गई थी। माँ ने फटाफट सपना के कमरे में चाय देकर और उसे बोल कर आई कि जल्दी से तैयार हो जा, और कुमकुम दिया, मिठाई और राखी से थाल सजाकर सपना के हाथ में थमा दी। सपना ने कुमकुम लगाकर अनूप की आरती उतार हाथों में राखी बांध रही थी कि तभी अनूप बोल पड़ा, सपना, आज गिफ्ट के रूप में मैं तुझसे वादा करता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि मैं तुझे दोबारा कभी उस नरक में नहीं जाने दूंगा।
तुझे इतना सशक्त बनाऊंगा कि तुझे किसी के सामने कुछ सहने या दबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा मुझे अपने साथ पाएगी। और तुझे भी अपने भाई से वादा करना होगा कि तू कोई भी परिस्थिति हो, अपने भाई को ज़रूर बताएगी और कभी किसी को अपने अस्तित्व और अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने देगी। सपना अपने भाई के गले लग गई। आज उसके भाई ने सच में रक्षाबंधन का असली अर्थ समझा दिया था। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।